हेलो, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और ये मेरा हफ्ते का एक क्लीनिंग रूटीन है कि हफ्ते में एक बार तो मैं सारे घर में अच्छे से कोने कोने की सफाई कर देती हूँ। और ये मेरे पास ब्रोकन हार्ट का प्लांट है, उसके पत्ते में पोंछ रही थी। इंडोर प्लांट्स मेरे घर में कभी टिकते ही नहीं है। यही है कि एक फर्स्ट प्लांट है जो अ, पिछले 1 महीने से मेरे घर में अच्छे से रहा है, टिका है। नहीं तो कभी भी मैं कोई भी प्लांट लेके आती हूँ ना, 15 दिन से ज्यादा कोई प्लांट घर के अंदर रहा नहीं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको सनलाइट मिलता नहीं है, कुछ नहीं। तो भी मैं कोशिश करती हूँ कि उनको थोड़ी देर के लिए ग्रिल में रख के धूप देती हूँ, ये सब करती हूँ। फिर भी इंडोर प्लांट मेरे घर में टिकते ही नहीं। आउटडोर वालों का भी हालत ऑलमोस्ट सेम ऐसा ही है, मगर कुछ कुछ प्लांट्स है जो चल जाते हैं कुछ दिनों के लिए। तो सुबह का यही मेरा हफ्ते में एक बार मैं क्लीनिंग करती हूँ। और सुबह के टाइम में जो ब्लॉगर मुझे पसंद है, उनके वीडियोस चलाकर मैं अपना काम अच्छे से करती हूँ। तो उसमें टाइम भी बच जाता है और एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, कुछ नया सीखने को भी मिलता है एक दूसरे से। तो ये वाला मेरा हमेशा का डेली का ही रूटीन रहता है। इससे मुझे काफी फायदा हुआ है ये रूटीन फॉलो करने से, कि हफ्ते में डीप क्लीनिंग भी हो जाती है और घर भी साफ सुथरा रहता है। और ये मैंने एक रिलायंस से एंजो का पैकेट खरीदा था, जो कि ऑफर में था। और एंजो के प्रोडक्ट उनके पास बहुत सारे मिलते हैं, मगर इतना मेरा एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा। वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये लिक्विड बिल्कुल अच्छा नहीं है। इससे इससे कपड़े भी बिल्कुल अच्छे नहीं निकल रहे थे। जैसे तैसे मैंने 1 लीटर का खत्म कर दिया है। ये कुछ मुझे आया था 130 रुपए में ही 1 लीटर आया था। मुझे लगा सस्ता है और अच्छा रहेगा शायद से, तो मैंने परचेस कर लिया था। मगर बिल्कुल नहीं, और खुशबू भी नहीं है उसमें, जैसे एरियल और सर्फ एक्सेल में जो एक अच्छी खुशबू आती है ना धोने के बाद, कपड़े धोने के बाद, वैसे इसमें कुछ नहीं है। और इसका कंसिस्टेंसी भी था ना लिक्विड का, वो आमतौर बहुत पे हम पतला लोगों को है, क्या गाढ़ा एक स्कूप लिक्विड में नहीं हो है। जाता है एरियल के वगैरह, मगर इसका क्या है, 2 स्कूप डालना पड़ता था, तब भी कपड़े बिल्कुल क्लीन नहीं होते थे। तो मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर आपने यूज किया हुआ है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस इसके साथ कैसे रहा है। घर का क्लीनिंग का वगैरह सारा काम खत्म होने के बाद मैं नहा के किचन में आ गई थी। और आज मैं बना के रखूंगी। कल मैंने सब्जियां लाई थी मार्केट से, पुदीना, ये सब। तो मैं हफ्ते में एक बार ये पुदीना की चटनी बना के रखती हूँ, ताकि कुछ भी स्नैक्स आइटम बनाए, सैंडविच वगैरह, हफ्ते में 1-2 बार तो हो ही जाता है। रोज के लिए ग्रीन चटनी बहुत काम में आती है, या फिर दही बड़े वगैरह, ऐसे कोई स्नैक्स आइटम मेरे घर में हमेशा होता रहता है। तो ग्रीन चटनी की तो हमेशा आवश्यकता पड़ती ही है। तो मैं एक बार ही हफ्ते में बना के रख देती हूँ, एक हफ्ते के लिए ही, उससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं बनाती हूँ। तो वही बना रही थी मैं, ग्रीन चटनी बना के रख रही थी कि चलो आज टाइम है, और कल फ्रेश फ्रेश सब्जियां भी लेकर आ गई थी, तो आज वही बना रही हूँ। ग्रीन चटनी अवेलेबल रहती है ना, तो आप रोटी में भी लगाकर उसके साथ कोई भी वेजिटेबल उसके करके रैप बनाकर बच्चों को खिला दो, बहुत टेस्टी लगता है वो वाला।
1 a.m., eyes closed, I'm slowly falling to the music and the atmosphere. Now and then, I feel lights fading softly all over me, and I remember last year when I was alone in my bed with all these thoughts in my head and living silently inside. ये मेरा ग्रीन चटनी बन के अभी रेडी हो गया है और इतना ही 8 दिन के लिए इतना ही मुझे काफी होता है, तो नेक्स्ट टाइम फ्रेश वापस बना के रख देती हूँ। बाकी की सब्जियां भी मैंने धोकर रखी थी, कोरिएंडर वगैरह। ये बहुत काम की चीज है जो स्ट्रेन करने वाला है, जो स्पिन करते हैं इसमें सब्जियां जो भी लीफी वेजिटेबल्स वगैरह है बहुत अच्छे से ड्राई हो जाती है। मीन 90% पानी सब्जियों का निकल जाता है। तो मैं कोरिएंडर भी धो के अच्छे से सुखा के स्टोर करती हूँ 8 दिन के लिए। तो 8 दिन में अच्छे से वो लास्ट तक ग्रीन रहता है। और ये स्पिनर मैंने आइकिया से लिया हुआ है। आइकिया में बाकी के मुकाबले थोड़ा सा सस्ता भी है आइकिया का। बाकी जगह पे मैंने प्राइस चेक किया था तो 800-900 रुपए तक है। और देखिए कितने अच्छे से पानी निकल जाता है सब्जियों का। तो ये काफी काम की चीज है, घर में होनी चाहिए। तो ये वाला कोरिएंडर का 90% पानी तो निकल गया है, फिर भी थोड़ा थोड़ा गीला रहता ही है ना। तो मैं क्या करती हूँ, उसको वापस से कॉटन के कपड़े में रैप करके थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। फिर बाद में फ्रीज में स्टोर कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है, 8 दिन तक आपकी कोरिएंडर को कुछ नहीं होता है। धनिया वैसे कि वैसे हरा हरा फ्रेश फ्रेश रहता है। दोपहर के टाइम में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि चलो कुछ काम नहीं है, और चॉकलेट भी बचा हुआ था जो मैंने आधा पैकेट यूज किया था केक्स वगैरह के लिए और आधा पैकेट फोड़ के वो, तो मैं सोची कि चलो वो खराब हो जाएगा रखे रखे, तो उसका चॉकलेट बना लेती हूँ। तो मैंने ये वाला मोर्डे का यूज करती हूँ मैं। उसको अच्छे से कद्दूकस करके ले लिया था, अपनी छुरी के से ही करके लिया था। और ये मोल्ड मैं अभी लेकर आई थी, बीच में मार्केट गई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये सारे ग्रेवयार्ड वाले हैं जो RIP वगैरह लिखा हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट और कुछ अच्छा लगा, इसके लिए मैंने ये वाला मोल्ड खरीद लिया था। ये वाला मिल्क कंपाउंड है ना, ये सिर्फ यही वाला एक यूज करती हूँ। इसी को मेल्ट करके फिर चॉकलेट बनाती हूँ। अगर दूसरे एक वे से भी बनता है जिसमें 2 कप मिल्क कंपाउंड और 1 कप डार्क कंपाउंड, वो वाला चॉकलेट भी अच्छा लगता है। मगर आज मेरे पास डार्क कंपाउंड नहीं था तो मैं सोची कि चलो ये मिल्क कंपाउंड बचा हुआ है, इसका ही चॉकलेट बना के रख देती हूँ। तो ये मैंने ओवन में माइक्रोवेव में ये किया था, मेल्ट किया था। तो 10-10 मिनट करके आप 10-10 सेकेंड, सॉरी 10-10 सेकेंड करके आप 3 बार ये कीजिएगा, मेल्ट कीजिएगा तो अच्छे से मेल्ट हो जाता है। या तो फिर डबल बॉयलर जो पानी उबाल के फिर उसके ऊपर आप चॉकलेट रख दीजिएगा, तो वो भी एक तरीका है चॉकलेट मेल्ट करने का। तो ये देखिए ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो इसको चॉकलेट का सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये होता है, जो भी बर्तन आप चॉकलेट बनाने के लिए यूज करते हो ना, वो कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए और उसमें ऑयल वगैरह ऐसा
कुछ भी थोड़ा सा भी ऑयल का ट्रेसेस वगैरह नहीं होना चाहिए। जो मोल्ड आप यूज करते हो वो भी कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए, उसमें भी पानी ऑयल ऐसा तो कुछ ये नहीं हेलो किटी वाला चाहिए। एक मोल्ड तो है आपका जो चॉकलेट मुझे बहुत मार्केट में परफेक्टली गई बनता थी, है तो और बाहर वो वाले शॉप पे ना अच्छे ये से थोड़े से रह डिफरेंट जाता है। डिफरेंट टाइप के मोल्ड थे। जैसे मैंने पहले वो RIP वाला दिखाया है, ग्रेवयार्ड वाला, वो एक डिफरेंट था, ये हेलो किटी वाला था। और मेरी बेटी को हेलो किटी बहुत पसंद है, उसको डॉल्स बहुत पसंद है, तो मैंने ले लिया। सिलिकॉन वाला है, इसमें केक भी बनता है मीन्स और चॉकलेट भी बनता है, तो ये मल्टीपर्पज मोल्ड है। तो इसमें ही आज मैं चॉकलेट बनाने वाली हूँ हेलो किटी, उसको सरप्राइज दूंगी। मोल्ड में डालने के बाद 10 मिनट के लिए मैंने फ्रीज में रख दिया था, तो चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाता है। उसके बाद फिर जरूरत नहीं पड़ती है कि उसको वापस फ्रीज में रखने के, बाहर आराम से चॉकलेट रह जाते हैं 8-15 दिन। इतने दिन तो रहते नहीं है क्योंकि बच्चे तो तुरंत खत्म कर लेते हैं, मगर ऐसे अगर अच्छे से, मैंने जो बताया है कि अगर बर्तन क्लीन हो और उसमें थोड़ा भी पानी का ये नहीं लगे ना, तो चॉकलेट आराम से आपके 15 दिन तक बाहर के क्लाइमेट में टिक जाते हैं। तो ये अनमोल्ड किया मैंने चॉकलेट्स को। और ये देखिए कितने प्रिटी बने हैं और उनको शाइन भी कितनी अच्छे से आई है। अगर सिलिकॉन वाले मोल्ड्स का यही फायदा रहता है कि चॉकलेट को ना ऊपर से शाइन बहुत अच्छे से आ जाती है। बहुत प्रिटी लग रहे थे। ये कैमरा थोड़ा फोकस नहीं कर रहा था, तो इस वजह से इतने अच्छे से आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, मगर चॉकलेट सही में बहुत सुंदर दिख रहे थे। और मैंने तुरंत इसको पेपर में, फॉइल पेपर में रैप कर दिया। ये चॉकलेट फॉइल पेपर ही आता है बटर पेपर के साथ, तो ये वाले में अगर आप रैप करके रखोगे ना तो मॉइस्चर नहीं लगेगा बाहर का, और आप कहीं पे भी इसको आराम से स्टोर कर सकते हो। तो मेरा ये जगह है, यहाँ पे मैंने जो चॉकलेट्स बनाए थे वो सारे रख दिए थे, क्योंकि फिर बच्चे आते जाते खाना खाने के बाद होता है ना एक स्वीट खाने का क्रेविंग, तो खा लेते हैं। तो ये वाला मेरा सेक्शन चॉकलेट वाला ही सेक्शन है। और फिर शाम के टाइम मैंने अपने हाथों में मेहंदी भी लगा दिया। एक्चुअली बाहर भी मेहंदी लगा के मिलता है, अभी त्योहार का सीजन है तो उनके पास बहुत भीड़ रहता है और वो कुछ भी डिजाइन बना देते हैं। वो उस टाइम तो अच्छा लगता है, मगर धोने के बाद वो बिल्कुल अच्छा नहीं, दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है। तो मैं सोची चलो, मुझे आता है थोड़ा बहुत मेहंदी, तो मैंने अपने हाथ से अपने को लगा दिया मेहंदी। तो होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।